नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पिछली कांग्रेस सरकार में हुए धड़ाधड़ पेपर लीक का जिन एक बार फिर से जाग गया है। जेल में बंद आरोपी बाबूलाल कटारा की कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की एक मुलाकात और राजस्थान में पेपर लीक के मुद्दे पर सियासी जंग शुरू हो चुकी। किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बड़े बड़े मगरमच्छों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और बाबूलाल कटारा को सरकारी गवाह भी बनाने की मांग की गई। जेल में हुई मुलाकात के दौरान कटारा ने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को कई नाम भी बताए जो पेपर लीक सिंडिकेट के सदस्य हैं। लेटर बम के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था, युवाओं के अधिकारों पर कांग्रेस सरकार ने कुठाराघात किया, तो कांग्रेस का तर्क है कि हमारी सरकार ने ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। फिर भी सवाल यही है कि क्या बाबूलाल कटारा सरकारी गवाह बनेगा? पेपर लीक के कितने मास्टरमाइंड अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं? आज बात इसी मुद्दे पर। बाबूलाल जी कटारा ने जो कथन किया उससे लगता है कि कांग्रेस के गत 5 साल के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। बाबूलाल कटारा को हमारी सरकार के समय में अरेस्ट किया गया था और इन लोगों ने छोड़ दिया। अब हमारी सरकार पारदर्शिता से परीक्षाएं आयोजित करा करके युवाओं के सपनों को साकार करने का काम कर रही है। क्या वाकई में इस घटना के बाद बड़े मगरमच्छों पर शिकंजा कसा जा सकता है? उनके नाम वापस सामने आ सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी, बीजेपी प्रवक्ता विकास बारड़ जी, हमारे साथ आरपीएससी के पूर्व सदस्य पीके दशोरा जी हैं और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हैं। पीके दशोरा जी, आपके साथ जो लेटर बाबूलाल कटारा ने लिखा और उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा ने जो जिक्र किया है, क्या आप इससे सहमत है कि हां यह मुमकिन है कि एक बड़ा सिंडिकेट जो ना सिर्फ इंटरव्यू के अंक को पहले से निर्धारित करता था बल्कि ओएमआर के अंदर भी नंबरों को बदलता था? ये बहुत सिंपल सी बात है। जो गड़बड़ी करने पर उतरा हुआ है वह तो किसी भी हद तक जा सकता है। तो ऐसा तो कोई नहीं कि असंभव हो जी। वहां पर मनुष्य इन्वॉल्व है उस काम में करने के लिए, आदमी इन्वॉल्व है, व्यक्ति इन्वॉल्व है और उसकी मंशा ठीक नहीं है तो वो तो करेगा, कर सकता है जी। इसमें आपको डाउट क्यों हो रहा है? मुझे डाउट इसलिए हो रहा है सर, डाउट नहीं हो रहा है, मैं अफसोस कर रहा हूं कि जिनके ऊपर 8-10 लोगों के ऊपर राजस्थान के युवाओं के भविष्य की जिम्मेदारी हो, वो 8-10 भी ऐसे हों कि जो सबके साथ खिलवाड़ कर जाए और जेब भर जाए। और कमाल की बात यह कि वो अभी तक फ्री रह जाए। ये तो हमारा तंत्र कमजोर है। हमारे तंत्र ने उनको नियुक्त किया है, पहली बात जी। दूसरी बात है कि जब उनकी ठीक समझ के नियुक्त किया और गड़बड़ी सामने आई तो हमने कोई एक्शन नहीं लिया अब तक जी। हमारा एक्शन क्या है? हमारा जो विद्यार्थी वर्ग है, बेरोजगार वर्ग है और समाज के वो लोग जिनके की बच्चे, जिनके भाई बहन नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए आरपीएससी के अथवा कर्मचारी चयन आयोग के ऊपर निर्भर करते हैं, उनके विश्वास पर बहुत बड़ी चोट है ये जी। और ये बहुत बड़ा, जिसे पवित्र संस्था के रूप में जाना जाता है राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसकी अपनी एक साख थी, उसकी साख को हमने धूमिल कर दिया। और वो विश्वास जमाने के लिए सरकार को वास्तव में सीरियस एफर्ट करने पड़ेंगे। उसका साख बनेगी तब जाकर के सरकार की साख बनेगी। सरकार दशोरा जी, जिस दौर में आप आरपीएससी के सदस्य थे उस दौरान कितनी साफ थी आरपीएससी? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि साफ थी। कितनी साफ थी ये आपका प्रश्न है, आपको आकलन करना है इसका जी। इसका आकलन तो आप करेंगे, समाज करेंगे। अगर किसी पे नहीं, आप उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कितना आसान होता है कि सब कुछ दांव पर लगा देना। में आज तक वो क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं सर, क्योंकि आप उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, ये कितना आसान होता है कि सबके साथ खेल जाना, सिस्टम के साथ, सरकार के साथ, इमोशंस के साथ, बेरोजगारों की संभावनाओं के साथ। क्या ये इतना आसान होता है कि बस ऐसे ही खेल जाए? पर हमने इससे भी बड़े षड्यंत्र देखे हैं। प्रधानमंत्री के घर के अंदर उनका अंगरक्षक गोली मार देता है। ये तो अकल्पनीय है।
हमारे दूसरे प्रधानमंत्री को माला पहनाने के बहाने उनको समाप्त कर दिया जाता है। यह अकल्पनीय नहीं क्या? जी तो ये भी अकल्पनीय, करता तो आदमी ही है ना। उस आदमी को चिन्हित करके ऐसा आदमी को अवसर क्यों मिल जाए, कैसे मिल जाए? हमारा तंत्र इतना कमजोर क्यों है? तंत्र उसको ठीक करने के लिए क्या कर रहा है, ये समाज के सामने आना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। तो आप ये मान रहे हैं सर, मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूं कि भाई जो खुलासे नहीं हुए वो एक तरीके से निष्पक्ष हो गई, और जहां खुलासे हो गए वहां सवाल खड़े हो गए, या कहें कि वहां पेपर लीक हो गए। हो ये भी सकता है कि इससे पहले भी बहुत कुछ हो गया हो, बस ये है कि सामने ना आया। आप जो कह रहे हैं ये आप स्वतंत्र हैं अपना राय देने के लिए, पर अगर कहीं आग लगती है तो धुआं तो दिखता है ना जी। पर यहां तो आग की लपटें ही चल रही है, ठीक। और उस पर हम अगर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और कहें कि आग भी कभी पहले लगी होगी, उससे तो इस आग को बुझाया नहीं जा सकता। ठीक बात है सर, और आपने बहुत स्पष्टता से बात कही है योगेंद्र जोशी जी, और यही दर्द है सबका कि भाई जब चेहरे सामने हैं, सबके बारे में चर्चाएं हैं, बार बार डॉक्यूमेंट आते हैं, तो ये जो बड़े मगरमच्छ है, कितने बड़े मगरमच्छ है कि जाल में फंसी नहीं रहे हैं या इनको फंसाना नहीं चाहते? देखिए विजेंद्र जी, मैंने बहुत बार, कई बार ये ऐसा ही भर्ती है इनमें, मीटिंग में, इनमें कई बार टीवी चैनल्स पे बोला है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये काम नहीं होते हैं। जो चेयरमैन है, सदस्य हैं, ये राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं जी। और कैसे नियुक्ति होती है ये आपके सामने बाबूलाल कटारा ने बता दिया कि साहब मेरे को नियुक्त करने के लिए मुझे 1 करोड़ 20 लाख रुपया मुझे देना पड़ा। वहाँ से काम चालू होता है कि जब उसकी बात ये पता चली कि इस प्रकार से इनकी नियुक्ति हुई है, तो जो व्यक्ति पैसे देकर के नियुक्त होगा तो उसने क्या किया है ये भी सामने आ गया कि पेपर 60 दिन पहले ले लिए हैं। जो बीकानेर के पास बस में पेपर पढ़ाए गए थे विद्यार्थियों को, वो भी उसी के माध्यम से गए थे। ये सब चीज़ें सामने आ गई हैं। अब बात यह है कि इसको आशीर्वाद किसका था? इसको आशीर्वाद अगर चेयरमैन का था, जो भी चेयरमैन रहे हैं, शिव सिंह राठौर रहे हैं, संजय श्रोत्री रहे, या वो दूसरे एक और रहे थे बीच में, वो रहे हैं, ये अगर रहे हैं तो इनके ऊपर गाज क्यों नहीं गिरी? आप देखिए 169 पेज की चार्जशीट पेश हो चुकी है, जिसमें इन जितने भी चेयरमैन हैं सबका तो नाम है। मंजू शर्मा का नाम है, संजय वो आर्या है लेडी, उनका नाम है। ये और इतना कर रहे हैं कि हाई कोर्ट में जा रहे हैं कि हमारा नाम निकालो इसमें से, हमारा नाम इसमें चार्जशीट में कैसे आ गया? तो बात ये नहीं है, बात ये है कि ये राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग हैं। और अब क्या हुआ, जब बाबूलाल कटारा की ये बात सामने आ गई, तो अब ये देखा है कि जब बाबूलाल कटारा सुप्रीम कोर्ट गए जमानत के लिए, तो बीजेपी सरकार की तरफ से उनके लिए कोई, उनके खिलाफ खड़े करने के लिए कोई एएजी प्रस्तुत नहीं किया गया, क्योंकि इनको लगा कि अब ये पाला बदल के इधर आए तो अपन इनको सहयोग करो। और सहयोग करने के बाद आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब करोड़ी लाल जी मिलके आ गए। मैं ये कह रहा हूं मिलके आने में कोई आपत्ति नहीं है जी, लेकिन मिलके आके बाहर वो बातें बताना और उन बातों के बाद फिर उसको सरकारी गवाह बनाना, मतलब ये संभव नहीं है। सरकारी गवाह बनने का जो प्रोसीजर है वो अलग प्रकार का प्रोसीजर है, और करोड़ी लाल जी इस बात को समझते हैं। लेकिन इन्होंने आप ये कह रहे हैं कि कटारा सरकारी गवाह नहीं बन सकता है? नहीं बन सकता है, बन सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं बन सकता जिस स्थिति में उसकी बात बाहर आई है। क्योंकि सरकारी गवाह बनाने का एक प्रोसीजर है सेट। उस प्रोसीजर को एडॉप्ट करने के लिए उनको वकील के माध्यम से उस जो अदालत है जो ट्रायल ले रही है उस अदालत में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और वहां ट्रायल होती है। ये थोड़ी है कि जेल के अंदर बोलने वाला जेल में बोलेगा और बाहर आकर के कह दिया साहब उसने फलाने फलाने का नाम ले दिया और हमने सीएम को लिख दिया और वो सरकारी गवाह बन गया। ये संभव नहीं है। सरकारी गवाह बनने के लिए देखिए उसके अंदर शर्त होती है कि अगर वो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे इसके पीछे भी तो लगता है ना कि भाई एक बार राजस्थान को पता चल जाए कि क्या चल रहा है। मैं इसको अलग नजरिए से देख रहा हूं, समझिए अब राजस्थान इसके लिए तैयार हो गया कि बाबूलाल कटारा सरकारी गवाह बन जाएगा तो बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। इसको दूसरे नजरिए से देखिए, अगर सरकार सीधा उसको सरकारी गवाह बना रही होती तो इसी पर पॉलिटिकल सवाल होते और यह होता कि भाई उसको बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सरकारी गवाह पॉलिटिकल लीडर्स के कहने से कभी नहीं बनते हैं, सरकार के कहने से नहीं बनते हैं। ये सरकारी गवाह अदालत के सामने वो गवाह, वो बात मैंने आपको मान ली, लेकिन अब एक परसेप्शन तो राजस्थान में क्रिएट हुआ ना कि बाबूलाल कटारा सरकारी गवाह बनना चाहता है। अब वो उस प्रोसेस को फॉलो कर लेगा जो आप बता रहे हैं, लेकिन परसेप्शन बदला ना सर।
अब सरकार पर सवाल नहीं होगा कि भाई उन्होंने सरकारी गवाह बनाया, बचाने की कोशिश की, बदल सकता है। विकास बारट, भाई कितनी बार ऐसा हो चुका है कि डॉक्यूमेंट आते हैं, बातें होती हैं, उसके बाद कहा जाता है कि इस बार बड़े मगरमच्छ फंसेंगे, फिर 2-4 दिन हंगामा और फिर वही ना जाने कहां फाइल जाती है, कहां डॉक्यूमेंट जाते हैं और 6-7 महीने के बाद फिर से वही सब निकलता है। देखिए विजेंद्र जी, हमारी सरकार आने के बाद एसआईटी गठन होने से लेकर आज तक 400 से ज़्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है पेपर लीक के अंदर। 138 से ज़्यादा एफआईआर हो चुकी हैं और लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। दूसरी बात बड़े मगरमच्छ की, तो बड़े मगरमच्छ देखिए महेश जोशी जी भ्रष्टाचार के आरोपों के अंदर हमारी सरकार के अंदर जेल गए हैं। सिर्फ इस पर आइए, इस पर आते हैं तो देखिए विजेंद्र जी, जिनके नामों का जिक्र कर दिया गया, जिनके नामों का जिक्र खुद किरोड़ी लाल मीणा जी कर रहे हैं, वो कहां हैं अभी? मैं मेरी बात कंप्लीट करना चाहूंगा विजेंद्र जी। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गहलोत सरकार की तरह एजेंसियों के काम में दखल देती तो शायद अब तक बड़े मगरमच्छ जेल के सीखचों के अंदर होते, लेकिन हमारे यहाँ सरकार एजेंसियों के काम में दखल नहीं देती। पूरी जांच एजेंसियां लगी हुई हैं एक एक चीज को खंगालने के लिए। 1 मिनट, आप कह रहे हैं कि जांच एजेंसी अच्छे से काम नहीं कर रही है? नहीं, पॉलिटिकल विल पावर अगर हो जाएगी तो बड़े मगरमच्छों को अंदर डाल देंगे। नहीं होगी तो नहीं आएंगे। आप गलत समझ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, आप सुनने का प्रयास करेंगे तो समझेंगे। मैं बता दूं आपको, आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार चाहती मैं कह रहा हूं तो बड़े मगरमच्छ अंदर हो जाते। श्रीमान जी सुनिए तो सही, सरकार चाहती नहीं, मैं आपको कह रहा हूं अगर हम एजेंसियों के काम में दखल देते जैसा कि कांग्रेस करती है तो शायद एजेंसियों को हम मजबूर करके इनको अपराधी बना देते, लेकिन हमारे यहाँ एजेंसियां स्वतंत्र है, एजेंसियां पूरी जांच कर रही हैं। अगर आज इन ये सीटों में होते तो यहां पर ये कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा का हमने एक तरीके से यूज किया, हमने राजनीतिक हमारा जो वैमनस्य है वो निकालने के लिए इन लोगों के ऊपर अपराध मढ़ दिए हैं। मैं आपको कहना यह चाह रहा हूं कि हमारी एजेंसियां स्वतंत्र हैं, जांच कर रही हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन लोगों को पकड़ा है, तो स्वतंत्र जांच के बीच में ये सारी प्रक्रिया क्यों आती है? फिर कौन सी प्रक्रिया? जाना, फिर मिलना, फिर पेपर आना, फिर लेटर होना, ये क्या उस जांच से बाहर है? फिर किरोड़ी लाल मीणा जी जो है वो हमेशा से हमने देखा है कि युवाओं के अधिकारों को लेकर हमेशा से सचेत रहे हैं। वो हमारी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो स्वतंत्र है। अगर उनको लगता है कि किसी व्यक्ति से मिलकर और वो कोई चीज उगलवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं, तो उनका अधिकार तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात वो गए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में विषय को लिया है, लेकिन उनके पत्र के माध्यम से, जैसा कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी जी ने कहा, सिर्फ उनके पत्र के माध्यम से आरोप निर्धारित नहीं किए जा सकते। उस दिशा में जांच एजेंसियां त्वरित कार्य करेंगी, ये मैं आपके माध्यम से कह देता हूं। उन्होंने ध्यान आकर्षण किया है सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, उन व्यक्ति से मिलकर उन्होंने कुछ तथ्य रखे हैं, उनके ऊपर जांच होगी। और ये मैं आपको कह देता हूं, देखिए ओपन एंड शट मामला है। विजेंद्र जी आप तो बड़े सीनियर पत्रकार हैं, टॉपर जो रही आरएस की, उनके इंटरव्यू में जितने नंबर नहीं आए उससे ज्यादा नंबर गोविंद डोटासरा जी के परिवार के 4 बच्चों के हैं। तो ये तो बिल्कुल खुलासा मामला है। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, जितना खुलासा मामला है खुल नहीं रहा है। देखिए विजेंद्र जी मैं आपको क्या कह रहा हूं, इतना खुला है कि खुल ही नहीं पा रहा है। हर कोई समझ पा रहा है कि एक परिवार के बच्चों के 80 से ऊपर नंबर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन वो गड़बड़ क्या है, इस काम में हम राजनीति को नहीं लाएंगे, वो काम स्वतंत्र किरोड़ी लाल मीणा जी का तो भाई यहाँ सवाल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बेरोजगारों के लिए जो आवाज उठाई, अभ्यर्थियों के लिए जो आवाज उठाई, आज ही वो जाकर बाकायदा जो बीमा क्लेम है उसके बड़े फर्जीवाड़े को एक्सपोज कर रहे हैं। बट यहां से सवाल और कंसर्न दोनों होते हैं कि जो किरोड़ी लाल मीणा जी कर सकते हो एजेंसियां क्यों नहीं कर सकते, जो इसी के लिए एजेंसियां कर रही है। ये तो गंभीर सवाल है ना, एजेंसियां कर रही है। लेकिन परुष भारद्वाज जी, देखिए क्या ये सब लेटर आना और क्या इसमें आपको लगता है कि अब स्थिति बदलेगी और बड़े मगरमच्छ अब सलाखों में? मैं आ रहा हूं सर, बाकियों को भी कमेंट लेने। देखिए मैं एक शायरी के साथ अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, चेहरे पर धूलती और आईना साफ करता रहा। राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में सबसे पहले पेपर लीक जो है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने इंट्रोड्यूस कराया। राजस्थान की, अरे भाई हाँ राजस्थान, भाई काका जी अपने से बोलने लग गए। अरे आप 2 साल में 351 परीक्षाएं कराई हमने, बात पूरी करें। 2 साल में 351 परीक्षाएं कराई हमने, और एक एग्जाम बताओ जिसमें पेपर लीक। मुझे लगता नहीं है परुष भारद्वाज जी इतने बड़े होंगे कि काका लग जाएं आपके, लेकिन फिर भी बात मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि पूरे भारत ने, पूरे देश में जो है व्यापम के रूप में पेपर लीक का पहला मामला जो है पूरे भारत देश ने देखा। राजस्थान के हम बात करना चाहेंगे, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब विधानसभा के अंदर इस बात को कह चुके हैं कि सरकार अगर इस मामले में ईमानदार है तो पेपर लीक की जांच सरकार से लेकर के हमारे, बताइए बजरलाल जी की सरकार में कौन सा पेपर लीक हुआ? 2 साल से ऊपर हो गए, पेपर लीक के घोटाले, बताइए ना कौन सा पेपर लीक हुआ? जांच कमेटी 19 पेपर बेच दिया आपने,
जांच करे। नहीं, और मैं जांच किरोड़ीलाल जी आप को बताइए ना, कौन सा पेपर लीक हुआ? देखिए, 19 किरोड़ीलाल पेपर मीणा लीक जी- हुए आप भाई एक मिनट विकास, ऐसे हाँ, थोड़ी बोलिए, होता है। बोलिए नहीं, आप कहां मध्य प्रदेश की बात अरे नहीं कह रहे अरे विजेंद्र यार, जी? बोलिए आपका वही बात आईना कहावत साफ होती करते है, रहे, चोर मुंह की साफ दाढ़ी कर नहीं बनती रहे हो। है। भारतीय जनता खुद की पार्टी के कहावत कह रहे हो। प्रवक्ता समझ चुके हैं। अगर अरे एक दूसरे भाई। को सुनेंगे तो बहुत आसान मैं रहेगा विजेंद्र जवाब को देना। छोड़ देता बोलिए, हूं, बोलिए, इनसे बोलिए बुलवाइए भाई, जैसा बोलिए। तो राजस्थान की बात करो ना, श्रीमान। अरे वो राजस्थान की कर रहे हैं। राजस्थान की तो समेटो। पता नहीं चला विकास, वो राजस्थान के विधानसभा में भी पहुंच गए। विधानसभा में गोविंद सिंह डोटासरा के बयान का भी जिक्र कर दिया, आप शायद भूल गए या ध्यान नहीं दिया होगा। बोलिए आगे। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि राजस्थान में सबसे पहले जो पेपर लीक है वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इंट्रोड्यूस हुआ। अरे भाई, अब इस देखिए, मुद्दे पुलिस पर आ कांस्टेबल जाइए भर्ती आप। परीक्षा, रीट 2016 और 18, एलडीसी पेपर परीक्षा, जेल प्रहरी परीक्षा, लाइब्रेरी पौरुष भर्ती भारद्वाज परीक्षा जी, और पौरुष सबसे बड़ी भारद्वाज बात, राजस्थान की पौरुष आरपीएससी जिस आरजीएस भर्ती परीक्षा को करवाती थी, उसे हाईकोर्ट इतना खफा हुआ कि हाईकोर्ट ने आरपीएससी से लेकर के आरजीएस की भर्ती परीक्षा खुद करवाना अब शुरू कर 18 दिया। से 23 में उसके आ जाओ। बाद में मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार में देखिए, सबसे निश्चित तौर पे जिस बाबूलाल कटारा का जिक्र हो रहा है उसको हमारी सरकार ने नियुक्त किया था। मैं खुले में कह रहा हूं इस बात को, परंतु उसको इन मामलों में संलिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार करने वाली भी कांग्रेस की सरकार थी। और यही नहीं, कांग्रेस की सरकार के समय 200 से ज्यादा हमने पेपर लीक के दोषियों पे कार्रवाई करी। हमने देखिए पूरे देश का पहला सबसे कड़ा कानून जो कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ था, उसको हमने जब बड़े बड़े बनाया, मगरमच्छ जिसमें बाहरी 10 साल घूमते से रहेंगे तो लेकर कड़े उम्र कानून कैद का की क्या सजा करेंगे आप? 10 लाख रुपए से पौरुष भारद्वाज जी, आरोपी की पौरुष प्रॉपर्टी भारद्वाज जी, अटैच करने का प्रावधान पौरुष भारद्वाज जी, हमने बनाया। भाई और अगर हमारे बाबूलाल देखा जाए कि कटारा को, केंद्र की सरकार पौरुष को भी ऐसा भारद्वाज जी, कानून बनाना पड़ा। पौरुष मैं भारद्वाज उस जी, बात को कह रहा हूं, अरे भाई किरोड़ीलाल मीणा जी आज बाबूलाल जेल गए। कटारा को किरोड़ीलाल गिरफ्तार किया तो मीणा बड़े जी मगरमच्छ किस कैसे रह गए? क्या किरोड़ीलाल मीणा जी एसआईटी के प्रमुख हैं? क्या किरोड़ीलाल मीणा जी पेपर लीक पे बनी हुई मंत्रिमंडलीय समिति, भारत के क्या नागरिक उसके- तो हैं। क्या उसके हेड हैं? भारत किस के एजेंसी नागरिक गए? तो और हैं। किरोड़ीलाल जी की कैबिनेट पेपर लीक के पे मंत्री तो सरकार हैं। खुद कितनी गंभीरता से लेती है, वो इस बात का सबूत है कि जब इस सरकार ने पौरुष एसआई भर्ती के भारद्वाज जी, मामले मत में बढ़िए आगे। मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई थी, राजस्थान ने उसमें वो भी सुना किरोड़ीलाल है, मीणा जी को पौरुष उसका भारद्वाज सदस्य जी, तक नहीं बनाया गया। राजस्थान ने वो भी सुना है कि जब ये कहा गया कि फला हमारे विधायक की गाड़ी के अंदर 20 करोड़ थे और मुझे पता था, और ये उस वक्त के मुख्यमंत्री कहते थे, जो खुद गृह राज्य मंत्री थे, जो गृह मंत्री थे उस वक्त की। उसको लालच देते हैं और उसके बाद बाहर आकर के हम मीडिया में कहते हैं कि साहब ये सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया। आपको नहीं बोलने दे रहे। अरे पौरुष भारद्वाज अभी जोशी जी ने सबके सामने बताया पौरुष भारद्वाज जी, किरोड़ीलाल मीणा जी को क्या अधिकार है कि वो किसी को सरकारी गवाह बनाएंगे? इसलिए इनको काका कहना पड़ता है। पौरुष भारद्वाज जी, अभी इन्होंने कहा कि इसी बाबूलाल अरे सुनने कटारा वाले हैं, नहीं सुन पा रहे हैं। के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला पौरुष गया। भारद्वाज इस जी, सरकार से पूछना चाहूंगा, इस सरकार भाई ने मेरे और अपनी पौरुष जमानत का भारद्वाज जी विरोध के करने बीच में सिर्फ 4 वकील फीट की दूरी खड़ा है। क्यों नहीं किया? इस बात का अब मैं जवाब नहीं दीजिए। समझ पा रहा कि ऐसा उनके ही कान भर्ती मेरी पकड़ बातों में को आपका- सुन पा रहे हैं, ऐसा नहीं सुन पा परीक्षा रहे में हैं। आपका क्या रोल है? इस बात पौरुष का जवाब भारद्वाज दे जी, दीजिए। हमारी सरकार के समय आप पौरुष चिल्लाते थे, भारद्वाज जब जी, सरकार में आएंगे तो ऐसा ही भर्ती पेपर को पौरुष भारद्वाज तो कैंसिल जी, करेंगे। आज क्या हुआ? जवाब दीजिए। पौरुष भारद्वाज जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? मैं 4 फीट की दूरी पे हूं, सिर्फ आ रही है आवाज? मुझे आवाज सर, आ रही है, नहीं, बस मुझे कंफर्म आवाज कर रहा आ हूं रही है। मैं। दर्शक देख रहे हैं। मैं माफी के साथ, अरे जब मैं सुनिए बात सर, बोल रहा हूं, मैं हंस भी रहे हैं। नहीं आ रही भाई, आवाज नहीं आ दर्शक रही। हंस भी रहे हैं। नहीं, आवाज नहीं आ रही। दर्शक हंस भी रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं कंफर्म करना चाह रहा हूं, मेरी आवाज पहुंच रही है ना ये 4 फीट की दूरी तक आप तक? कंफर्म है ना सर? कंफर्म है? आवाज अरे तो सर, मुझे- ये भी नहीं मुझे सुनाई दे रहा आवाज क्या? आवाज तो मुझे लग रहा है कि चलिए, आपकी शुक्रिया। आवाज पीके दशोरा जी, के लिए निकल रही है। पीके दशोरा जी, करोड़ों युवाओं की आवाज पीके दशोरा जी, एक मिनट भाई, राजस्थान की करोड़ों उन माओं की करुणामयी रुदन पौरुष भारद्वाज जी, जो माएं रोती रही, एक मिनट भाई, उनके पीके बच्चों दशोरा के जी, भविष्य को खागे बेच के भाई, एक मिनट भाई, कहां पहुंचेगी विजेंद्र भैया? एक मिनट भाई, पौरुष भारद्वाज जी, दूध और पानी का पौरुष भारद्वाज जी, अब रुक जाइए, फर्स्ट इंडिया के अब रुक माध्यम से। जाइए। मुझे पीके दशोरा पौरुष जी, भारद्वाज जी के वक्तव्य पर एक कमेंट करना है। बोलिए मैं सर, उनसे बोलिए। कहूंगा कि वो सही जानकारी लेकर के कहे। आरजेएस की परीक्षा हाईकोर्ट ने नियमों के अनुसार ली थी, आरपीएससी की कमी के कारण नहीं ली थी। आप अपने आप को करेक्ट करें, सही जानकारी लेकर बात करें। ठीक है मुझे आप सर। इस बात का जवाब दें कि क्या आरजीएस की परीक्षा में अनियमितता नहीं हुई थी? इस बात को बता दीजिए। इस बात का जवाब दीजिए ना। वसुंधरा जी की सरकार में आरजेएस की परीक्षा की अनियमितता के ऊपर तो एक्शन हो गया था, बताइए इस बात का और जवाब वो दीजिए। गई थी हाईकोर्ट ने ली थी। हाईकोर्ट में लेने के उसके नियम है, उसके तहत ली थी। आप जानकारी पूरी नहीं रखते हैं, इसलिए न बोले। आप मुझे इस बात अब का एक जवाब मिनट भाई, दीजिए पौरुष कि भारद्वाज जी, अब एक मिनट भाई, आरजीएस भर्ती परीक्षा एक में मिनट। वसुंधरा जी के सरकार के समय जो अंतिम परीक्षा आरपीएस से पौरुष कंडक्ट भारद्वाज कराई जी, थी, उसमें पौरुष अनियमितता भारद्वाज हुई जी, थी या नहीं हुई थी? इस बात का अरे जवाब भाई, उन्होंने जवाब दे दिया है। 4 बार एक ही चीज पूछेंगे तो ऐसा थोड़ी ना वो जवाब बदल देंगे। गजब ही कर रहे हैं, आप किसी को नहीं सुन पा रहे हैं पौरुष भारद्वाज जी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आपके कानों तक आवाज पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। गजब ही कर रहे हैं आप, ना कहिए आप। अब गजब ही कर रहे हैं।
किसी को तो सुनिए सर, किसी की आवाज तो पहुंच रही होगी आप तक, या किसी की भी नहीं आ रही है? पीके दशोरा जी, अरे भाई आपसे सवाल हो रहा है, आप जवाब दीजिए, बात खत्म हो गई। जरूरी थोड़ी ना है कि एक सवाल 5 बार पूछेंगे। पीके दशोरा जी, 1 मिनट भाई, आ चुका है उनसे जवाब जो आना है भाई, आ चुका है जो जवाब आना है। अब उन जवाबों को आप समझ पाए ना समझ पाए वो आप पर निर्भर करता है, वो जवाब दे चुके हैं। पीके दशोरा जी, सर क्या वाकई में ये मुमकिन है कि बाबूलाल कटारा जो कह रहा है और जो वहां से बयान सामने आए हैं और जो पेपर पब्लिक डोमेन में है, उनके बाद एक प्रेशर क्रिएट, और मैं प्रेशर पर नहीं जा रहा क्योंकि आप कहेंगे कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्या जिनके नाम संलिप्त हैं, जो चार्जशीट में भी संलिप्त हैं, क्या उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए? कम से कम पूछा तो जाए उनसे। उन पर जांच होनी चाहिए, उस पर बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए। वह जांच की कमी के अंदर हम कोई भी स्टेटमेंट दे दें, वह किसी के लिए ठीक नहीं है। जांच के लिए प्रतिबद्धता चाहिए और जांच के लिए इनिशिएशन चाहिए। वो चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी रहा हो, चाहे बहुत बड़ा जिसे कहें कि जननेता रहा हो, पर जांच होनी चाहिए और कड़ाई से जांच होनी चाहिए। सर एक और सवाल आपसे, क्योंकि आप उस सिस्टम का हिस्सा, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, क्या राजनीतिक नियुक्तियों से इसे दूर करते हुए एक संस्थानिक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सदस्यों को और चेयरमैन को चुना जाए ताकि निष्पक्षता बनी रहे और उस पर क्रेडिबिलिटी बढ़ी रहे? मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हम इसे राजनीतिक नियुक्तियां कह दें, क्योंकि हमारे पास तो कोई आधार नहीं होता है जी, पर इसकी सिलेक्शन के अंदर जो डिस्क्रिप्शन सरकार के पास है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर है जी। उस संविधान ने जो सरकार को ताकत दी है, उस ताकत के आधार पर नियुक्तियां होती है। ताकत का ही तो मिसयूज होता है, नियुक्ति करने चाहे वो वाले होना सरकार चाहिए, करे या आरपीएससी के चेयरमैन करे, नियुक्ति करने ताकत का वाले ही तो होना मिसयूज चाहिए है कि उसने ठीक व्यक्ति को चयन किया या नहीं। जी। अगर वो विवेकहीन है तो गलत आदमी आएगा। यहां तो डिजायर चलती है ना सर। बाबूलाल कटारा ने बताया ना, पीके दशोरा जी, बाबूलाल कटारा ने बताया ना कि भाई 1 करोड़ से ज्यादा दिए थे। अब इसमें कहां से कैलिबर आ गया? बात है, अगर उन्होंने दिए तो ऐसे व्यक्ति को, जिसको दिए, ऐसा व्यक्ति शासन में है, ऐसा व्यक्ति इतना पावरफुल है कि वो पैसा लेकर किसी को आरपीएससी का मेंबर बनाता है, बना सकता है जी। तो ये शर्म की बात है सर। हमने तो वो भी देखा है कि जहां बयान दे दिया गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि आरपीएससी सदस्य बन गए। आपको ध्यान होगा, मैं कह रहा हूं पूर्ववर्ती सरकार में ये भी हो चुका है। वाले व्यक्ति की प्रामाणिकता पर संदेह आता है, जिसने ऐसे लोगों को बनाया उनकी प्रामाणिकता जोशी जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा सर, क्या वाकई में आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद हम उस आधार तक पहुंच चुके हैं जहां हम देखें कि हाँ कुछ बड़ा होने वाला है, या आपको लगता है कि ये फिर 10-15 दिन का वो एक सियासी प्लेटफॉर्म है जहां चीजों को हाइप किया जा रहा है और फिर उनको फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? हालांकि सबके बीच में किरोड़ी लाल मीणा जी जिस तरीके से फैक्ट और फाइंड करते हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। देखिए विजेंद्र जी, ये पहली बार कोई किरोड़ी लाल जी ने ये चीजें रखी हो, ये पहली बार नहीं हो रहा। ये तो चार्जशीट में भी इन लोगों के नाम है, ऐसा तो नहीं कि पहली बार हो रहा है। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये राजनीतिक जो प्रेशर है, इसके अलावा इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कारण यह है कि जब चार्जशीट में नाम है तो इनको बुला नहीं रहे, इनसे पूछताछ नहीं हुई, 2 साल हो गए। इनको बुलाएं, चेयरमैन को बुलाएं और सदस्यों को बुलाएं। एक लाइन में जवाब दीजिए भाई, कब बुलाएंगे? देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि इस सरकार में, हमारी सरकार में जो दोषी हैं वो सब सलाखों के पीछे होंगे, चाहे वो नाम कितना भी बड़ा और प्रभावशाली कब होंगे? देखिए, मैं चार्जशीट में नाम होने के बाद ना बुला रही। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जांच चल रही है, बहुत गहन तरीके से चल रही है। जैसे ही जांचें पूरी होंगी इनको जाना पड़ेगा। नहीं है इसको लेकर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पौरुष भारद्वाज जी आपका शुक्रिया, विकास जी आपका शुक्रिया, पीके दशोरा जी बहुत शुक्रिया आपका, योगेंद्र जोशी जी आपका भी शुक्रिया। जो बेरोजगार, जो ठगा सा महसूस करते हैं, वो एक बार फिर से उम्मीद लगाकर बैठे कि जिन्होंने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वो शायद, क्या पता, इसी साल के अंत तक सलाखों में हो। उम्मीद तो की जा सकती है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।